So students, in this video we will continue our exercise 3.2 and we will start our question number 3. So what is question number 3? On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. Now ये भी हम पूरे पिछले वीडियो में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं that what are consistent system of equation. Consistent कब होगा? When the system of equation or pair of equation has one solution or unique solution, and या फिर either it should have unique solution or it should have infinitely many solution. Okay, और inconsistent कब होगा? When the equation or pair of equation or system of equation has no solution. Okay, so let us see कि हमने देखा था कि no solution में क्या होता है. An equation will have no solution if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2. तो इस कंडीशन में अगर ऐसा कंडीशन आती है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2, then the system of equation has no solution and it is said to be inconsistent. हम इसको क्या बोलेंगे? Inconsistent. क्योंकि हमने ये देखा है कि inconsistent कब होता है? जब इक्वेशन क्या प्रोड्यूस करें? नो सॉल्यूशन. ओके, एंड यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा? इफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 ऑल आर इक्वल. ओके, सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन एंड फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, for unique solution and for infinitely many solution the systems are what? Consistent. तो दिए गए जो pair of equation है वो क्या होगी? Consistent. Okay, so let us see, हम देख लेते हैं रेशियो एक एक करके. so आपको यहाँ पे क्या given है? now see, you can write this as what? हम फर्स्ट पेयर देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5. सो दिस कैन बी रिटन एज 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0. ये लिख सकते हैं बिकॉज हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 मीन्स RHS में हमें क्या चाहिए? 0. सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज वॉट? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. हम लिख सकते हैं. ओके, नाउ ऑन कंपेयरिंग जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस विद जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, हमको क्या मिलता है? a1 इक्वल्स टू वॉट? अवर a1 इक्वल्स टू वॉट? 3. ओके, b1 हमें कितना मिलेगा? b1 इज इक्वल्स टू 2. सिमिलरली c1 इज इक्वल्स टू वॉट? -5. ऑल्सो a2 इक्वल्स टू वॉट? a2 हमें मिल रहा है 2. आवर b2 इज इक्वल्स टू वॉट? -3. एंड आवर c2 इज इक्वल्स टू वॉट? c2 कितना मिल रहा है? -7. क्लियर? देयरफॉर नाउ वी टेक रेशियोज. देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू वॉट? 3 upon 2. Okay, and b1 upon b2 is what? b1 upon b2 is what? 2 upon -3 और -2 upon 3 लिख सकते हैं. So फ्रॉम 1 and 2 हम 1 and 2 से देख सकते हैं आर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 आर इक्वल. अगर क्या ये रेशियोज इक्वल हैं? नो. सिंस दे आर नॉट इक्वल इसीलिए हम c1 अपॉन c2 वी विल नॉट फाइंड. देयर इज नो नीड टू फाइंड c1 अपॉन c2. अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो हम c1 अपॉन c2 को फाइंड आउट करते, बट सिंस दे आर नॉट इक्वल हेंस वी हैव नो नीड टू फाइंड c1 अपॉन c2. सो सिंस फ्रॉम 1 and 2 we can see that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. okay, क्योंकि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, और अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 है, this means what? The system of equation has unique solution, and if it is having unique solution then this means what? The system of equation is what? Consistent. Clear? So this implies what? The system of equation has what? A unique solution. It is clear to you, students? So this implies what? The
पेयर ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और पेयर ऑफ इक्वेशन आप एक ही चीज़ है, मैंने आपको ये क्लासेस में बताया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम पेयर ऑफ इक्वेशंस भी बोलते हैं. ओके, सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज द पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, Is that clear? And this is your final answer. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट. अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नाउ इन दिस पार्ट व्हाट इज गिवन टू यू? अगेन 2x minus 3y equals to 8. So this can be written as what? 2x minus 3y minus 8 equal to 0. Similarly, 4x minus 6y equals to 9 can be written as what? 4x minus 6y minus 9 equal to 0. आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं. Therefore, again we will compare. Okay, so अगर आप compare करेंगे again, तो a1 you will get what? a1 will be equals to what? 2. a2 will be equals to what? B1 will be equals to what? B1 will be equals to what? Minus 3, and C1 will be equal to minus 8. Okay. Similarly, A2 will be equals to what? 4. B2 will be equals to what? Minus 6, and C2 will be equal to minus 9. Clear? Therefore, A1 upon A2 will be equals to what? 2 upon 4, and 2 upon 4 is what? 1 upon 2. On simplifying we get a1 upon a2 as 1 upon 2. Similarly, b1 upon b2 करते हैं. So b1 upon b2 is what? minus 3 upon minus 6. So again you will get, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, you will get what? 1 upon 2. So again you are getting 1 upon 2. So since a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, hence we have to find c1 upon c2. तो c1 upon c2 देख लेते हैं. So c1 upon c2 is what? minus 8 upon minus 9, और in simplified form it can be written as 8 upon 9. तो a1 upon a2 तो b1 upon b2 के इक्वल है, but these two ratios are equal to c1 upon c2? No. So you can say therefore from 1, 2 and 3, therefore from 1, 2 and 3, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2. Is that clear? Therefore you can say that what? अगर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 है, but it is not equal to c1 upon c2, then the system of equation has no solution. Therefore you can say that system of equation has no solution. System of equation has no solution. And if the system of equation has no solution, then the system of equation is what? Inconsistent. Therefore you can say that the pair of equations or the system of equations, you can write system of equations also. Okay, therefore the pair of equations are inconsistent. आप क्या बोलोगे? are inconsistent. Is that clear? And this is your required answer. आई होप आपको ये भी सम क्लियर हो गया होगा. ओके, सिंपल है, बस आपको कंपेयर करना है रेशियो को. सो लेट अस स्टूडेंट्स वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट. अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट थर्ड. ओके, अब थर्ड पार्ट में भी देख लेते हैं. सो नाउ अगेन वी हैव टू, आपको क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, इन द सेम वे इसमें भी वैसे ही करना है. हमें RHS में दोनों साइड में 0 चाहिए, दोनों इक्वेशन में. सो आई एम री राइटिंग दिस एज 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन कैन बी री रिटन एज 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. इज दैट क्लियर? ओके, सो देयरफॉर हमें अब क्या मिल रहा है? लेट अस सी. नाउ a1 इक्वल्स टू वॉट? आवर a1 इज वॉट? 3 अपॉन 2. ओके, a2 इक्वल्स टू वॉट? a2 हमें मिल रहा है 5 अपॉन 3 एंड सॉरी दिस इज b1. सॉरी दिस इज वॉट? b1. So a1 is what? 3 upon 2. b1 is what? 5 upon 3 and c1 is what? minus 7. Clear? Similarly a2 equals to what? a2 हमें कितना मिल रहा है? Our a2 is what? 9.
B2 is what? -10 and C2 equals to what? -14. Is that clear to you students? So therefore अब हम करेंगे A1 upon A2. So what is our A1 upon A2? A1 upon A2 is equals to what? 3 upon 2 divided by 9. So this can be written as what? 9 upon 1 भी लिख सकते हैं. और अगर इसको हम देखें तो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं 3 upon 2 into 1 upon 9 लिख सकते हैं. ओके और 3 and this can get cancelled, so this will be equal to what? 1 upon 2 into 1 upon 3. 3 3s are 9 हो जाएगा. This means what? This is equal to 1 by 6 and this is your, consider this as first ratio. Okay, now similarly we move on to our second ratio B1 upon B2. So B1 upon B2 देख लेते हैं. This is what? 5 upon 3 divided by -10 and -10 can be written as what? -10 upon -1. Sorry, -10 upon 1. So this means this is equal to 5 upon 3 into -1 upon 10. लिख सकते हैं? Yes, we can write it. और 5 1s are 5, 5 2s are 10. So this is equal to 1 upon 3 into -1 upon 2. So this is equal to what? -1 upon 6. Okay, so see 1 upon 6 तो सेम है, but since signs are not equals and these ratios are not equal, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है. Why they are not equal? Because their signs are not same. So हम यहाँ पे देख सकते हैं therefore from 1 and 2 we can say that A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. ओके दिस मीन्स वॉट? जैसे हमने प्रीवियस सम में देखा था, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन. दिस इम्प्लाइज वॉट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस are consistent. क्या होगा? are consistent as in previous sum we have done, right? So I hope ये भी आपको क्लियर हो गया होगा. ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको रेशियोज कंपेयर करने हैं. ओके और कंडीशंस बस आपको ध्यान रखनी है. सो स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट. अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. In this part 5x minus 3y equals to 11. So this can be written as what? 5x minus 3y minus 11 equals to 0. Similarly minus 10x plus 6y equal to minus 22 को कैसे लिख सकते हैं? It can be written as minus 10x plus 6y plus 22 equal to 0 लिख सकते हैं. Okay, so if you compare this then you will get A1 equals to what? 5. Okay, B1 equals to what? -3 and C1 equals to what? -11. Clear? Similarly, you will get A2 equals to what? -10, B2 equals to what? 6 and C2 equals to what? 22. Is that clear? Therefore, now compare all these ratios by कैसे करेंगे? A1 upon A2 जैसे हमने पहले किया था. A1 upon A2 equals to what? 5 upon -10. So this is equal to what? -1 upon 2. Okay. Now we move on to B1 upon B2. So B1 upon B2 is what? -3 upon 6. So again it is equal to -1 upon 2. Since the two ratios are equal, therefore we move on to our third ratio C1 upon C2. So C1 upon C2 means -11 upon 22. So this is also equal to -1 upon 2. अब आप ये देख सकते हैं all three ratios are equal because -1/2 सब में आ रहा है. Therefore from 1, 2 and 3, therefore from 1, 2 and 3 you can say that what? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and it is also equal to C1 upon C2. And if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 होता है, then the system of equation has infinitely many solution. Therefore what we will write? Therefore system of equations has infinitely many solutions. Therefore the system of equations has infinitely many solutions. Clear students? And if the system of equation has infinitely many solution,
then also you can say that the system of equation is what? Consistent. System of equation क्या होगा? Consistent. So हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Therefore you can say that the pair of lines are consistent. Therefore the pair of lines are what? Consistent, and this is your required answer. Clear students? Now let us move on to our last part. Okay, अब हम चलते हैं अपने last part की तरफ. This is your last part of your this question. Okay, question number 3. So 4 upon 3x plus 2y equals to 8. Now this can be rewritten as what? 4 upon 3x plus 2y minus 8 equal to 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसे लिखा. सिमिलरली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 कैन बी रीरिटन एज 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ओके, देयरफॉर वी आर गेटिंग a1 एज व्हाट? a1 हमें क्या मिलेगा? 4 अपॉन 3. वी विल गेट b1 एज 2. वी विल गेट c1 एज माइनस 8. सिमिलरली a2 वी विल गेट व्हाट? 2. b2 हमें क्या मिलेगा? 3. and C2 is equals to what? minus 12. Clear? Now we move on to our taking ratios. तो A1 upon A2 क्या हो जाएगा? 4 upon 3 divided by 2. So 2 can be written as 2 upon 1. Okay. So this is equal to 4 upon 3 into 1 upon 2 लिख सकते हैं. So you can see here that 2 1s are 2, 2 2s are 4. So this is equal to 2 upon 3. This is your first ratio. सिमिलरली b1 अपॉन b2 हम निकालेंगे. सो दिस इज इक्वल टू अगेन व्हाट? 2 अपॉन 3. 2 अपॉन 3 तो फर्दर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो लेट दिस बी सेकेंड रेशियो. Since both ratios are equal, therefore we move on to our third ratio, C1 upon C2. So what is C1 upon C2? Minus 8 upon minus 12. Okay. So if you do this, then आप अगर ये माइनस माइनस कैंसिल करते हैं और 4 की टेबल में देखते हैं तो 4 2s are 8, 4 3s are 12 होता है. राइट? सो यू कैन सी हेयर दैट कि आपके तीनों रेशियोज क्या हैं? सेम हैं. सो सिंस A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Therefore जैसे हमने प्रीवियस सम में देखा था कि system of equations has infinitely many solutions. और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है, बोथ केसेस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट. देयरफॉर वी कैन से दैट पेयर ऑफ लाइन्स आर consistent. Pair of lines are consistent. Okay students, so this completes your question number 3. All parts we have done in the same video. I hope आपको ये clear हो गया होगा. In next video we will do our next sum. Thank you.